सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्यारे दोस्तों, सलामती आप सबके ऊपर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शोनू जा रहा है। ये 22 की वीडियो है और सुबह शोनू जो है दोबारा से 3 बजे उठ गया। इसे 8 बजे होना था, जहाँ पे होना था। तो शोनू जो है देख रहे हैं आप, वो बच्चों के लिए पानी उसने रख दिया है। कैट्स के लिए तो मेरा शौहर पागल है। और मुझे ये उसका जो बॉल था कैट्स का वो भर के रख रहा था। मुझे कहता ये भरती रहना, अच्छा इसको तुमने रोज़ाना फ्रेश करना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। खाना भी इनको देती हूँ, शाम को गोश्त देती हूँ। अब बच्चे जो हैं, जब इनका अब्बू चला जाता है ना, तो ये बच्चे मुझे बहुत अनॉय करते हैं, क्योंकि फिर दोनों मेरी टांगों पे चल रहे होते हैं। ये लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं। अगर मैं बैठती हूँ काउच पे तो मेरे साथ आके बैठेंगे। अच्छा, रात को क्या होता है, काइलो मेरे तकिए पे सोता है, पूरा फैल के तकिए पे सोता है। मैं बिल्कुल तकिए के ऑपोजिट एज पे होती हूँ। मेरा सारा सर बेड के ऊपर होता है, मेरा थोड़ा सा सर होता है तकिए के ऊपर। मेरा सारा तकिया काइलो बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है। शोनी मेरे पाँव पे सोती है, एग्जैक्ट पाँव के ऊपर, कंबल के ऊपर वो सोती है। अब मैं सारी रात कॉन्शियस रहती हूँ कि यार पाँव हिलाऊं ना, इसको कुछ लग ना जाए। आज फिर 6 बजे ये लोग उठ जाते हैं। सबसे पहले ये अपने आप को धोते हैं, साफ़ करते हैं, विच मीन्स कि ये लोग अपने आप को चाटते हैं। तो वो फिर आवाज़ आती है। ठीक है, मेरी नींद बहुत कच्ची है। पहले इनका ये होता है, उसके बाद ये कान इनके टक 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 टक, ये अपने कान ऐसे सर को ऐसे हिलाते हैं कि हम फ्रेश हो रहे हैं। उसके बाद इनकी यौनें शुरू होती हैं। फिर मैं कहती हूँ यार बस अब 6 बज गए, ये लोग इन्होंने नहीं छोड़ना। कायलो जो है वो कर्टन्स पे डश डश करने शुरू हो जाता है, मारता है। और मिनी भी अपना चीखने शुरू हो जाती है। तो फिर इनको ये भी पता चल गया है कि ये हमें कमरे में बंद करती है रात को सोने से पहले या अर्ली इन द मॉर्निंग। इनको बिल्कुल सब पता है। तो ये फिर भाग जाते हैं, सोफ़े के नीचे छुप जाते हैं। अब सोफ़े के नीचे मैं इनको कैसे पकड़ूंगी? तो जब बेड के ऊपर मिनी छलांग मारती है ना, मैं अपने बिस्तर में होती हूँ, पकड़ के निकल के फिर मैं इसको कमरे में लॉक कर देती हूँ। ये देखें जी, मेरे टेबल का हाल देखें, बड़ा गंदा हाल हुआ पड़ा है। और ये मैंने कल थोड़े छुआरे खाए थे। कम बैक। ये देखिए जी हालत है। अभी तो डिसर्टेशन शुरू भी नहीं हुआ। वो कुछ हैंगर्स हैं, ये कल के कप हैं, और आज सुबह मैंने इनको साइड पे किया। हाँ, क्योंकि मेरी आज मीटिंग थी सुबह प्रोफेसर के साथ। यार मैं अभी ना एक प्लेलिस्ट बनाने लगी हूँ। मैं प्लेलिस्ट इस चीज़ की बनाने लगी हूँ कि मेरा जो पीएचडी का जो डिसर्टेशन है, उसके जो डिफरेंट मराहिल है, मैं जैसे मेरी मीटिंग होती प्रोफेसर के साथ, मैं फ़ौरन एक वीडियो बना दूँ, ताकि मुझे देखिए अगर पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है और फिर मैं कहती हूँ कि मुझे बना लेनी चाहिए थी, मुझे इस पर काम करना चाहिए था। एट वंस यू आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ मिसिंग अ लॉट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। तो जैसे मीटिंग हो गई, यार आप एक छोटी सी वीडियो बना दो, 6 मिनट की बना दो, 5 मिनट की बना दो, जितना भी टाइम आप बना सकते हो। उससे ये होगा कि जब फ्रेश होगी आपके पास इंफॉर्मेशन, आपको सब कुछ याद होगा, आप उसको ट्रांसक्राइब करते जाओगे। तो ये एक तरीके से मेरा एक डिजिटल कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आई वुड हैव अ लॉट ऑफ डाटा, एंड माय एम इज़ नंबर 1 टू कीप अ record। मुझे अच्छा लगता है कि यार इफ़ आई डिड समथिंग आई हैव मेड some record of it. That's number one aim. Second aim is I would love to help other students, especially जो underprivileged लोग हैं, जो कि लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इतनी कोई गाइडेंस नहीं मिलती है टीचर्स की, या वैसे भी जो भी उनकी उनकी वजूहात हैं। तो ये एक फ्री इंफॉर्मेशन होगी, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म होगा, एंड इफ़ दे लीव सम कमेंट आई कैन रिस्पॉन्ड टू देम। तो मैं यहाँ पे जो अमेरिकन हाई लेवल की एजुकेशन यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड इट टू दी लो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, स्पेशली हमारे रीजन से जो बच्चे आते हैं। तो जी अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं अभी एक बनाऊँगी प्लेलिस्ट, एंड दैट प्लेलिस्ट विल हैव एवरीथिंग अबाउट पीएचडी रिसर्च।
इन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, इन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवां, इन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। फॉर ऑल द चाइल्ड लवर्स, बेबी डोंट गेट क्लोज्ड, इधर रहो तुम। ये जी स्टार्ट हो गया। मेरी प्रोफेसर ने मुझे कुछ चीज़ें कही थी। रात मैंने एक्सेल पे थोड़ा सा काम किया था फॉर माय डिसर्टेशन। ये आर्टिकल मेरी प्रोफेसर को बड़ा अच्छा लग गया, तो हमने कहा चलो, उन्होंने कहा कि इसको अपना एक आर्टिकल इसको अपना बना लो। मैं अभी बस बनाने लगी हूँ, यूट्यूब पे जाऊँगी, प्लेलिस्ट बनाऊँगी और वो आप देख सकोगे यूट्यूब चैनल पे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। 2 दिन पहले मुझे लंडा बाज़ार में इतनी प्यारी एक जीन्स दिखाई दी, मैं सारी रात उसके बारे में सोचती रही। फिर मैंने कहा कि यार मैं कल को जाती हूँ सुबह सुबह में, कोई उसको लेके ना जाए, और फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसी लगती है। ट्राई तो बंदा कर ले, अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको मैं वापस ला के एक्सचेंज कर सकती हूँ। आई कैन डू समथिंग विद इट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो जीन्स। मेरे पीछे वो बड़ी सारी गाड़ी आप देख रहे हैं, वो लोग अभी डोनेशन के लिए आए हैं, बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पे डोनेट करने के लिए। इज़न्ट दैट अमेजिंग? यार जब भी जाओ थ्रिफ्ट स्टोर पे इतनी गाड़ियाँ लगी होती हैं, लाइन लगी होती है, लोग आते हैं डोनेट करते हैं, बहुत सारा सामान लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो नया लेते हैं तो पुराना डोनेट करते हैं। बहुत प्यारा कल्चर है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अभी ये मैं ख़रीद नहीं रही हूँ, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसको पिक किया कि ये देखें, ये शलवार कमीज़ है, मतलब ट्राउज़र है और ये कमीज़ है और दुपट्टा इसके साथ नहीं था, और उसके साथ में जो है एम्ब्रॉयडरी है। इसकी कीमत थी $16। यार ये वो गरारे वाली जीन्स थी। मैंने कहा यार दिस इज़ सो क्यूट। और वो जो ऊपर आपको ऐसे कट की तरह दिखाई दे रहा है, वो इसी का स्टाइल है। यहाँ पे वो फटी जीन्स भी चलती है ना, तो ये उसका स्टाइल था और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और इसकी कीमत थी महज $10। वो देखें 11। यार मेरा तो इसके ऊपर इतना दिल आ गया, मैंने कहा यार इसको मैंने ख़रीदना है। शुक्र है किसी ने उठाया नहीं है। परसों मैं जब गई थी ना, तो बिल्कुल इसको एंड में मैंने देखा, और फिर बंदी ने बोला कि अभी तुम लोग चेकआउट करो, अगर अभी चेकआउट नहीं करते हो तो फिर एग्जैक्ट 9 बजे तुम लोग आओगे ना, मैं चेकआउट नहीं करूँगी, क्योंकि 9 बजे हमारा स्टोर बंद हो जाता है। तो मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन मैं सारी रात इसके बारे में सोचती रही। ये इसको भी मैंने पहले तो उठा लिया था, लेकिन ये वाली बहुत महंगी थी। बहुत महंगी नहीं यार, थोड़ी सी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन मैंने कहा कि किन्जा इस वक्त सिर्फ वो चीज़ उठाओ जो कि सुपर यूनिक है, बाकी को छोड़ दो। तो मैंने 3 जीन्स, ओरिजिनली मैंने 3 जीन्स उठाई थी, और एक मैंने शॉर्ट्स उठाया था। फिर मैंने शॉर्ट्स को भी छोड़ दिया, और मैंने इस जीन्स को भी, इस वाली को भी छोड़ दिया। एक और थी, वो भी बहुत प्यारी थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अभी हम वो चीज़ उठाते हैं जो कि बहुत यूनिक हो। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ वही चीज़, हम लोग मतलब मैं थोड़ी सी आप लोगों को विंडो शॉपिंग करा रही हूँ। ये देखें, ये देख के मुझे वो पावर पफ गर्ल्स याद आई। ये देखें हैं पावर पफ गर्ल्स। यार कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस ने पावर पफ गर्ल्स को देखा हुआ है बचपन में। मैं बहुत देखती थी ये वाले सारे कार्टून। ये देखें जी, एक जो है यहाँ पे ये ट्राउज़र्स हैं जो कि आर्मी के हैं। यहाँ पे आर्मी की भी अक्सर औकात चीज़ें होती हैं। तो एक बार तो हमने एक थ्रिफ्ट स्टोर पे आर्मी की एक जैकेट देखी थी, उसके ऊपर एक खातून ने पूरा अपना आर्ट वर्क किया हुआ था, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था। तो नेतन ने जब उसको देखा तो कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग ये सब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मतलब आर्मी का यूनिफॉर्म है, अमेरिका में ये सब अलाउ नहीं है। अच्छा गाइज, हमारी जब शादी हुई ना, तो मैंने नेथन को बोला, नेथन ने कहा कि मैं किस तरह के कपड़े पहनूँ, क्या चाहती हो तुम। फिर नेथन ने ऑप्शन दिया कि मेरा जो है ना वो आर्मी का ड्रेस कोड भी है। मैंने कहा उससे बेहतर क्या, तुम वही पहनो अपना। तो 2 थे इसके पास, एक ग्रीन कलर का था और एक ब्लू था। मैंने कहा यार मेरा जो ड्रेस है वो ऑफ वाइट है, तो तुम ऐसा करो, तुम ब्लू वाला पहनो, वो बहुत प्यारा लगेगा। तो जो दूल्हा होता है और जो दूल्हे का अब्बू होता है, उनका जो पॉकेट होता है उसमें फूल एक छोटा सा होता है वाइट कलर का। तो इसकी अम्मी ने कहा, मेरी सास ने कहा कि ये देखें बच्चों के कपड़े भी थे यहाँ पे। तो मेरी सास ने इससे पूछा कि फूल मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ ना,
तो इसने कहा पहले मुझे आप ये देख लेने दो कि क्या मैं वहाँ पे फूल लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, क्योंकि आर्मी का जो ड्रेस कोड है, इस आर्मी के सारे जो कपड़े होते हैं उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप कुछ चीज़ें हैं जो उसके ऊपर कर सकते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। तो मैं ये देखता हूँ, फिर उसने देखा, फिर उसमें अलाउ नहीं था, तो मेरे शौहर के उसमें पॉकेट में हम लोगों ने कोई फूल वूल नहीं लगाया, वो अलाउ ही नहीं था। तो जब उसने वो जैकेट देखी जिसके ऊपर एक खातून ने फुल टाइम एम्ब्रॉयडरी पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था, तो ये बहुत हैरान हो गया था, कहता है दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन लोग हैं, जब उनके पास कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। गाइस ये देखें, यहाँ पे बड़े सारे शीशे भी थे और अच्छी रीज़नेबल प्राइजेस थी इनकी। ये सब मुझे अच्छे लगे। बहुत फ्रेम्स थे यहाँ पे, बहुत सारे यूज्ड फ्रेम्स हैं और ज़ाहिर बात है उनकी कंडीशन अच्छी है। मिरर्स बहुत सारे थे, एक गोल्डन रंग का मुझे मिरर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सोनू जब आ जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग आप लोगों के लिए कर ली है। देखें ये जो मिरर था है वो नहीं आई कीमत उसकी, $7 या $8 में वो होगा। ये पेंटिंग्स इतनी एक्सपेंसिव है, क्या हो रहा है मेरे को। जो यहाँ पे स्टोर्स हैं, राज हो गया, जो कि सस्ते वाले स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी ये पेंटिंग्स बहुत महंगी है। यहाँ पे मैंने देखा यार इनकी कीमत थी $4। मैंने कहा यार अच्छा हुआ कि मैंने इतनी कोई चीज़ें नहीं ख़रीदी वहाँ से डेकोरेशन के हवाले से। तो ये एक अच्छी बात है कि थ्रिफ्ट स्टोर में ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन फाइंड एनीथिंग देयर। तो अभी मैं कह रही हूँ कि यार मैं ना थ्रिफ्ट स्टोर हंटर बन जाती हूँ। ये तो बहुत प्यारी थी लेकिन इसकी ना एक टांग नहीं थी, और यार इसकी कीमत मेरे ख्याल से $2 थी, $2 थी मेरे ख्याल से, $1 थी। देखें 0.99। हाँ मैंने यहाँ पे फिर ये क्रिसमस की काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि क्रिसमस अभी अभी गुजर गया तो लोगों ने जो है अपनी पुरानी चीज़ें यहाँ पे फेंक दी। अच्छा एक गलती हो गई मेरे साथ, मैंने एक बहुत खूबसूरत रिंग उठाई। वो ना उसमें ऐसे मार्बल क्रिस्टल की तरह चीज़ें थी और उसकी कीमत थी $3, लेकिन उसके ऊपर रेड कलर का टैग लगा हुआ था जिसका मतलब है कि वो 50% ऑफ हो जाएगा, तो $1.5। ठीक है, तो मैंने वो उठा ली और फिर मैंने काउंटर पे जो है पैसे कैश में दिए। फिर मैंने अपना सामान वो कर दिया। फिर मैं जब घर आ गई तो मैंने देखा कि यार मेरी रिंग नहीं है। सब कुछ था, रिंग नहीं थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं जाके उनसे दोबारा से पूछूंगी, लेकिन अब मैं कैसे पूछूं, मैंने तो उनको पैसे कैश में दिए। दूसरी बात ये हो गई कि जब मैंने बैग खोला तो मेरे बैग के अंदर रसीद नहीं थी। तो यार अब रसीद नहीं है तो फिर मैं कैसे क्लेम कर सकती हूँ, जबकि ये देखो व्लॉग है मेरे पास। लेकिन अब रसीद नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी यार ये देखें, ये इंडियन एक और चीज़ मुझे दिखाई दी यहाँ पे। कल परसों मैंने वो जो बड़ा वाला जॉइंट थ्रिफ्ट है वहाँ पे एक इंडियन लड़के को देखा, वो डोनेशन करने के लिए आया था। तो यहाँ पे इंडियन फैमिलीज़ हैं और वो माशाल्लाह से बहुत रिच हैं। यार इंडियंस हमारे आईटी टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे हैं और इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो माशाल्लाह वो लोग बहुत रिच होते हैं। तो ये देखें जी, ये 2 डेकोरेशन पीसेस थे और एक की कीमत थी $3। यार एक्सपेंसिव था और प्यारा बहुत था, उसमें एक चीज़ का भी नुक्स नहीं था, बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन उसकी कीमत थी $3 एक की, तो दोनों के 6 हो गए। तो मैंने कहा यार आई वॉन्टेड टू बाई इट, बट फिर मैंने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। गाइस ये देखिए मेरे को चिड़ी दिखाई दी, प्यारी चिड़ी जो है। मैंने इसको देखा, इसका साइड में ना इसको मेरे ख्याल से किसी चीज़ ने हिट किया था। और फिर चिड़ी को जो है मैंने कहा कि यार तुम पार्किंग लॉट में ये बेचारी पड़ी हुई थी या पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो ठीक नहीं है। फिर मैंने उठाया चिड़ी को। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं चिड़ियाँ, मुझे परिंदे मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे मेरा फेवरेट परिंदा उल्लू है, और उल्लू जादू के लिए नहीं इस्तेमाल होता है गाइस, नहीं होना चाहिए उल्लू। क्या यार मतलब हमारे लोग भी बड़े अजीब हैं। मेहनत करो यार, नज़र के बारे में भी सोचना छोड़ दो, जादू का तो सोचो भी मत, आप अपनी मेहनत टिका के करो यार, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। भले कोई चीज़ है नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं अपना जो दिमाग है वो मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रखना चाहती हूँ कि आई वर्क वेरी हार्ड एंड दैट्स इट। गाइस ये थोड़ी क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये थ्रिफ्ट स्टोर की ही क्लिप्स हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने ये पत्थर देखे और पत्थरों की कीमत
$7 या $8 थी। मैंने कहा यार ये पत्थर तो यहाँ पे भी ऐसे ही मिल जाते हैं, कोई क्यों ऐसे पैक करके इनको बेचेगा, पता नहीं क्यों ऐसा था। बाकी ये देखिए जी, यहाँ पे ये क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस और बच्चों के कपड़े भी बहुत प्यारे थे यहाँ पे यार, जूते भी थे, नए नए सामान भी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। बाकी ये देखें, ये मैंने ख़रीदा है मेरी प्यारी जिम्मो के लिए, मेरी नीज़ है, उसके लिए, उसको यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, तो ये मैंने उसके लिए ख़रीदा था। ये था ना नॉस्टैल्जिक, बिल्कुल यार, मुझे तो स्कूल की घंटी याद आ गई। इसको देखते ही एक ही झलक में मुझे स्कूल की घंटी याद आ गई। बाकी यार ये देखो, ये कितने ज़बरदस्त स्पैचुलास थे यहाँ पे, और $2 में हमारे शादी के गिफ्ट्स में से एक हमें स्पैचुला का सेट मिला था, और वो पूरा जो डब्बा था ना यार, उसकी कीमत थी $100। ठीक है, हमें गिफ्ट मिला था। उसके साथ हमें जो स्पैचुलास मिले थे, वो 2-3 दिन में ही उसका जो बैक का साइड है वो ओपन हो गया था, खुल गया था। तो जी घर आके मैंने कुछ खाना बनाया, और बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और कल मैंने एक ही खाना खाया, लेकिन ये दही वाला मैंने खाना खाया है। अभी मुझे नहीं पता इसमें कितनी कैलोरीज थी। मेरा पास्ता मेरे पास पड़ा हुआ था, और इसको जो है मैंने, ये वाला जो ग्रेवी थी, इसमें मज़ीद पानी डाल के इसको मैंने डाल दिया अपने खाने के ऊपर। मैंने वो जो पास्ता बनाया था उसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया था, तो मज़े का मेरा बन गया था लंच या डिनर कह लें। उसके बाद मैंने चाय अपनी इंजॉय की थी। तो गाइज़, ये था व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय।